हेलो स्टूडेंट्स। पिछले इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने बताया था कि आज हम 11th का पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अब चूंकि बातें वीडियो के द्वारा हो रही हैं, सो बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आई जस्ट वांट टू टेल यू कि 11th पढ़ने से पहले जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी बातों को थोड़ा रिवाइज करना है, वो जरूर कर लेना है। 11th का जो तुम्हारा सिलेबस शुरू होता है वो यूनिट एंड डायमेंशन से होता है। तो सबसे पहले हम वही टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से भी पहले हम ये जान लें कि जो सब्जेक्ट तुम पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स, ये एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स साइंस का वो ब्रांच है जहां हम नेचर के यानी प्रकृति के बेसिक लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और उसकी मदद से वेरियस नेचुरल फेनोमेना जो प्रकृति घटनाएं होती हैं उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं। और साथ ही साथ इन लॉज की मदद से हम और कई बातों को एक्सप्लोर करते हैं। सो जो साइंस तुम पढ़ने जा रहे हो, ये साइंस फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर क्या होता है? उन लॉज को लॉज ऑफ नेचर कहते हैं जो इंसानों ने नहीं बनाया, बल्कि वो नेचर ने बनाया। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इन लॉज को ढूंढा है, इन लॉज को अप्लाई किया है और इन लॉज की मदद से ढेर सारी घटनाएं जो हमारे आसपास घटती हैं उनका एक्सप्लेनेशन किया है। सो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन। फिजिक्स इज साइंस ऑफ study, exploration, application, and explanation of basic laws of nature. Laws of nature. व्हाट इज बेसिक लॉ ऑफ नेचर? जैसे लॉज बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अगर 9th-10th में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो कई इकोनॉमिक्स के लॉज हैं। ये सारे जो लॉज हैं, जैसे सड़क के किनारे लेफ्ट साइड में चलना है, ये लॉ है, ये हम सब फॉलो करते हैं। लेकिन ये सब लॉज मैन मेड है। नेचुरल लॉ उसे कहते हैं जिसे कि मैन ने नहीं बनाया। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुमने पढ़ा है लोअर क्लास में, तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में और जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो तुमने पढ़ा है, इसमें ये लॉ पहले से था। ऐसा नहीं था कि वो एप्पल जो है वो न्यूटन के बाद ही गिरना शुरू हुआ, पहले से गिर रहा था। आज अगर इस पेन को हम यहाँ छोड़ दें तो वो न्यूटन के पहले भी नीचे ही गिरता,
लेकिन ये नीचे क्यों गिर रहा है, इसके नीचे गिरने के पीछे लॉ क्या है, दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई न्यूटन। सो दिस वॉज अ फंडामेंटल लॉ जो कि न्यूटन ने डिस्कवर किया। इस तरीके से बहुत सारे लॉज हैं जिसको धीरे धीरे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उसको अप्लाई किया और आज उसे हम पढ़ते हैं इस ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, now physical quantity कैसे क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे या कहते हैं। यू सी, कई तरह के क्वांटिटीज हैं, जैसे कि एक क्वांटिटी है मनी, बट पूरे फिजिक्स के बुक में हम कहीं भी मनी इस क्वांटिटी की बात नहीं करते। एंड क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो मनी है इट डज नॉट कम इन एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। मतलब ये हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है जो लॉज ऑफ फिजिक्स में अपीयर होता है। जैसे तुमने एक लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें तुम्हें बताया गया होगा कि F इज इक्वल टू ma। अभी एक लॉ ऑफ फिजिक्स है, इसमें F इज फोर्स, m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। डेफिनेटली ऑल थ्री क्वांटिटी जो यहां दिखाई दे रहा है, as they have appeared in law of physics, it will be called a physical quantity. Also, you must have studied current I is equal to V by R. Ohm's law याद होगा तुम्हें। I is the current, V is the potential difference and R is the resistance। ये जो तीन क्वांटिटी है, as it comes in the law of physics, इसे हम कहेंगे कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? बड़ा सिंपल है, दोज क्वांटिटीज which appear in laws of physics, is called physical quantity. Okay. सैकड़ों फिजिकल क्वांटिटीज हैं और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट दे आर मेजरेबल, उन्हें मेजर किया जा सकता है। तो तुम तुरंत पूछोगे कि सर ये मेजर वर्ड तो हमने सुना है, लेकिन मेजरमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक कहानी है, शायद तुम में से कईयों ने सुना होगा। उसमें अकबर बिरबल की कहानी है, बड़ा फेमस है और तुम सब जानते होगे बिरबल वॉज वेरी स्मार्ट पर्सन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो अकबर ने बिरबल से एक क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा हम दिखा रहे हैं। अकबर ने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से और उन्होंने बिरबल से कहा कि बिना इस लाइन को टच किए, बिना इस लाइन को मिटाए तुम इस लाइन को छोटा कर दो। मेक द लाइन स्मॉलर विदाउट रबिंग, विदाउट टचिंग दिस लाइन। वेल, ही वॉज ए स्मार्ट पर्सन
और तुम्हें सॉल्यूशन भी पता ही होगा। व्हाट ही डिड, व्हाट द बिरबल डिड, ही ड्रॉ अनदर लाइन। उसने एक ऐसा लाइन इसके बगल में ड्रॉ कर दिया और तब उन्होंने कहा कि देखिए सर ये लाइन अब छोटा हो गया कंपेयर टू दिस लाइन। वेल, he was genius and he did that without touching the line. He made it smaller compared to this line. ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके आगे की कहानी जो कि हमने बनाई है अब वो हम तुमको सुना रहे हैं। इस केस में बिरबल ने लाइन को का मेजरमेंट नहीं किया है, उसने इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर किया। सो व्हाट ही डिड, ही डिड बिगर एंड स्मॉलर। तो इस लाइन के कंपैरिजन में ये लाइन स्मॉल है, फाइन। लेकिन मान लो कि अकबर ने बिरबल से कहा होता कि नहीं, तुम ये बताओ कि ये लाइन कितना लंबा है और ये लाइन जो तुमने खींचा है वो कितना लंबा है। मतलब अब अकबर क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस लाइन के वैल्यू को यानी इसकी लंबाई को हम नंबर में लिख के बताएं। ये 1 होगा, 2 होगा, आधा होगा, 5 होगा, 6 होगा। सो ही वांटेड टू हैव द वैल्यू ऑफ दीज लाइंस इन नंबर। अगर अकबर ने ये क्वेश्चन किया होता तो इसका मतलब है कि नाउ ही वांट्स मेजरमेंट, अब हमें मेजर करना है। तो पहली बात है तुम यहां पर कंपैरिजन, व्हाट इज द कंपैरिजन एंड व्हाट इज द मेजरमेंट। इस स्टोरी में इट वाज एन कंपैरिजन, बट नाउ जो स्टोरी हम पुट कर रहे हैं उसमें आई वांट या ही वांटेड मेजरमेंट। अब इस लाइन के लेंथ को बिरबल मेजर कैसे करते? अगर उस समय उनके पास मीटर स्केल वगैरह नहीं था या मान लो कि नहीं होगा तो एक काम करना होता उनको। हालांकि ऐसा स्टोरी में नहीं है, ये मैंने कहा ना, मैंने खुद बनाया इसे। बिरबल ये करते कि अकबर से कहते हैं कि सारे काम कीजिए, ये जो लाइन हमने खींचा है और जितनी इस लाइन की लंबाई है इस लंबाई का एक नाम दे दीजिए। जैसे लिख दीजिए इट इज 1 अकबर, और पूरे दुनिया में अनाउंस कर दीजिए कि कोई भी चीज अगर इतना लंबा होगा तो उस लंबाई को हम 1 अकबर कहेंगे। ये करने के बाद अब उसने कहा वो ये जो लेंथ है, अब इसके वैल्यू को बिरबल वुड हैव बीन राइट इन नंबर। नाउ ही कैन मेजर, अब वो मेजर कर सकते हैं। कैसे? नाउ ही कंपेयर दिस लाइन विद दिस, और कंपैरिजन के बाद उन्होंने ये पाया कि इस लाइन की लंबाई इससे आधी है, तो इसके लेंथ को नंबर में ही राइट हाफ अकबर। वेल, अब अगर इस लंबाई को या इस लंबाई का किसी रॉड को ले लिया जाता और उसको उस साम्राज्य में प्रिजर्व कर दिया जाता और पूरी दुनिया ये कहती या कम से कम अकबर का पूरा साम्राज्य ये कहता कि इस लंबाई की चीज को 1 अकबर कहेंगे, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि बिरबल ने लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट बना दिया। दिस इज यूनिट जिसका की वैल्यू 1 है। और अब अगर हम कोई भी लाइन खींचे कहीं पर भी, ये अगर लेंथ है तो इस लेंथ को बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी, बता सकते हैं मतलब नंबर में लिख सकते हैं। कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, अगर ये इसका दुगना है देन वी कैन राइट इस लेंथ एट 2 अकबर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूनिट। हालांकि एक्चुअली में ऐसा कोई यूनिट नहीं है, लेकिन ये हमने बताया ताकि तुम ये समझ पाओ कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यूनिट, क्या होता है। तो क्या होता है यूनिट, अब इसको हम समझें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आदमी के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ये तो लेंथ का यूनिट है इसलिए लेंथ हो गया। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इस वैल्यू को हम 1 कहेंगे और उसका एक नाम दे देंगे। जैसे एक्चुअली में जो यूनिट बनाया गया था उसमें ये अकबर नहीं बल्कि 1 मीटर होगा, तो इसका नाम दे दिया गया 1 मीटर। ये लेंथ एक यूनिट बन गया और बाकी जितनी भी लेंथ हैं
उनके वैल्यू को नंबर में उस मीटर के टर्म में हम पुट कर सकते हैं। तो यूनिट के बारे में तुमने क्या समझा? और मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द वैल्यू इन नंबर। और वैल्यूज को नंबर में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो तुम कहोगे कि उस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए और उस वैल्यू से कंपेयर करके हम किसी भी दूसरे वैल्यूज को नंबर में लिख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूनिट। ओके, सो सबसे पहले तो हम देखें कि व्हाट इज मेजरमेंट। यू सी, एक चीज ध्यान रखोगे, लॉज ऑफ फिजिक्स मैन मेड नहीं है, लॉज ऑफ फिजिक्स नेचर ने दिया है, लेकिन इन लॉज को मैथमेटिकली, इन लॉज को मेजर करने के लिए या इन लॉज में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो मैन ने बनाया है, वो नेचर ने नहीं बनाया। इस कारण से जितने भी यूनिट्स हैं ऑल ऑफ देम आर मैन मेड। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, नेचर ने इंसानों को बनाया है लेकिन नेचर ने लैंग्वेज नहीं बनाया। जो भाषा हम बोलते हैं ये नेचर का बनाया हुआ नहीं है, ये हमने डेवलप किया है, हमारी अपनी एबिलिटी थी। इस कारण से अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं आई। तो लैंग्वेज इज नॉट गिवन बाय नेचर बट ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज गिवन बाय नेचर। सो हियर यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज मैन मेड। यूनिट्स आर मैन मेड। What is measurement? It is a process of writing value of a physical quantity in numbers with help of a standard unit. This is what we call measurement. अब बारी आती है कि व्हाट इज यूनिट। तो अभी भी बताया हमने, पहले इसको ऐसे समझ लें लैंग्वेज में। यूनिट क्या होता है तो इसको तुम ऐसे कहोगे पहले हिंदी में, उसके बाद सेम थिंग। और ये एबिलिटी तुम अगर अभी से डेवलप करो कि जो बातें हमने समझी हैं उन्हें हम अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख पाएँ, देन दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। वैसे में तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन देना फिजिक्स काफ़ी ईजी हो जाएगा। यूनिट क्या होता है तो उसको हम ऐसे कहेंगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी का एक ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू है जिस वैल्यू को हम 1 कहेंगे और इसलिए उसको यूनिट कहते हैं। और उसी फिक्स वैल्यू से कंपेयर करके बाकी उस फिजिकल क्वांटिटीज के बाकी वैल्यूज को मेजर करते हैं। So that is a unit. As I said, it is entirely made by the human beings. So unit of a physical quantity
quantity is fixed standard value of that quantity which is taken as 1. All other values of that quantity is measured by comparing it with that value. This is what we call यूनिट. वैसे यूनिट तुम्हारे लिए नया नहीं है, तुम लोगों ने कई यूनिट्स पढ़े होंगे, बट ये यूनिट का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कोई चीज़ नोट करना हो वाइल वॉचिंग द वीडियो, तो यहाँ हम वेट नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उन बातों को नोट करने के लिए तुम अपने वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करके उसे नोट कर लो एंड देन रीस्टार्ट इट टू मूव फर्दर. तो जैसे नॉर्मल क्लास में होता है कि लिखवाने के बाद टीचर्स वेट करते हैं सो दैट यू आर गिवन टाइम टू नोट इट डाउन. हियर आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू टाइम, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज तुम किसी भी लिखे हुए टॉपिक के वीडियो को पॉज करके उस टॉपिक को नोट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड. ओके. जैसा कि हमने बताया, यूनिट्स आर मैनमेड, और अगर यूनिट्स मैनमेड है तो शुरू में स्टार्टिंग में जब साइंस डेवलप किया था तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का यूनिट बनाया गया, क्योंकि उस समय सारे देश एक दूसरे से उतना कम्युनिकेट नहीं करते थे. तो इस कारण से डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट स्टार्ट हुआ. और ऐसे में इंग्लैंड में एक अलग सिस्टम था, डेट वाज सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम था इंग्लैंड में. फ्रांस में एक अलग सिस्टम था, डेट वाज सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. इंग्लैंड में फुट पॉइंट सेकेंड चलता था. अमेरिका में मीटर किलोग्राम सेकेंड था. तो डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स थे, और इस कारण से बड़ा प्रॉब्लम आता था कि एक कंट्री की किताब में एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, दूसरे कंट्री की किताब में एक अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है. एक कंट्री के साइंटिस्ट को दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर को समझने में प्रॉब्लम था. कुछ वैसा ही जैसा कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं हैं. आज हमारी किताब एनसीईआरटी की जापानीज में लिखी हो तो हम नहीं समझ पाएंगे, हालांकि है उसमें भी फिजिक्स, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज नहीं पता. तो बेट क्या होता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? जैसे कि लैंग्वेज में है, आज पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. लगभग सारे लोग इंग्लिश हर कंट्री में जाना जाता है, और इस कारण से हर जगह पे इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में लिया गया है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, और उस इंटरनेशनल सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को लिखा गया, उसका नाम दिया गया, और कहा गया कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इंटरनेशनल है. उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, और फ्रेंच में उसे सिस्टम इंटरनेशनलाई यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एसआई कहते हैं. तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज आज के सारे किताब में तुम्हें अपने एग्जामिनेशंस में ऐसा यूज करना है
इस कारण से हम लोग बाकी तो CGS वगैरह तुम जानते ही होगे, हम सीधा SI से शुरू करते हैं। लेकिन SI पढ़ने के पहले एक छोटी सी बात जान लें। हमने ये बताया कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है। अब सवाल है कि फिजिकल क्वांटिटी सैकड़ों में है, तो इसके लिए क्या हमें हर फिजिकल क्वांटिटी का एक अलग स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने की जरूरत है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कई फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से रिलेटेड है तो वैसे में हमें इतने सारे यूनिट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज हमने लेंथ का यूनिट हमारे पास है 1 मीटर, टाइम का यूनिट हमारे पास है 1 सेकेंड, और हमें पता करना चाहिए स्पीड का यूनिट। अब स्पीड के यूनिट को हमें कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है फिजिक्स के लॉ से कि स्पीड v इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और ऐसे में डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो अब हम स्पीड का एक अलग से यूनिट नहीं बनाएंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमें इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट बनाने की न तो जरूरत है और न उन्हें याद करने की जरूरत है। तो इस लिहाज से, लेकिन फिर भी सारे फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को बनाने के लिए कुछ क्वांटिटीज तो ऐसा होना ही चाहिए जिसका यूनिट को हमें बनाना पड़े, यानी कि उसका यूनिट अकेला हो। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम बेसिक यूनिट या बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ का जो यूनिट है मीटर, ये इंडिपेंडेंट है, अकेला है। मीटर किसी दूसरे यूनिट को मिला करके नहीं बना है। टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड, जो कि इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्पीड का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि लेंथ और टाइम के यूनिट को मिला के बना है। ऐसे में ये जो दो क्वांटिटीज हैं अभी जो दिखाई दे रहा है, ऐसे और भी हैं, इन्हें हम कहेंगे कि ये बेसिक क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी है इसे हम कहेंगे कि ये डेराइव्ड है। डेराइव्ड का मतलब होता है कि ये दूसरे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक बेसिक क्वांटिटी और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी किसे कहेंगे? उस फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी कहेंगे जिसका यूनिट इंडिपेंडेंट होता है, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एटसेट्रा। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट फंडामेंटल यानी बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट्स को मिला के बना हो, उसे हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। अब यू सी, मोमेंटम का यूनिट जो है वो फंडामेंटल या बेसिक नहीं है, बल्कि ये मास, लेंथ और टाइम के यूनिट को मिला के बनाया गया है। तो मोमेंटम विल बी कॉल्ड अ डेराइव्ड क्वांटिटी एंड mass, length and time will be called a what? Basic quantity. So let's define it.
बेसिक क्वांटिटी, और इसके यूनिट को कहेंगे कि ये बेसिक यूनिट। Those quantities are called basic, whose units are independent. जैसे कि लाइक मास, लेंथ, टाइम। एंड व्हाट इज डेराइव्ड क्वांटिटी किसे कहेंगे? दोज क्वांटिटीज will be called derived, whose units are made by combination of two or more बेसिक यूनिट्स। जैसे कि स्पीड। सो दोज क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड डेराइव्ड whose units are made by combination of two or more basic unit। ये है डेफिनेशन ऑफ द derived quantity। और बेसिक क्वांटिटी किसे कहेंगे? दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेसिक whose units are independent, मतलब दूसरे को मिला करके नहीं बना हुआ। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लासेस। नॉर्मली हम जो वीडियो अपलोड करेंगे डैट विल बी इन द ड्यूरेशन ऑफ हाफ आवर या 35 मिनट का होगा। बहुत लंबा वीडियो अपलोड हर दिन नहीं करना चाहते हैं हम, क्योंकि क्लासेस तो 1 आवर्स या 45-50 मिनट्स की होती हैं, लेकिन वीडियो इसलिए कि एक तो नेटवर्क बहुत बढ़िया है नहीं यहाँ पे, लंबा वीडियो देखने में, उसे डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। तो बेहतर यह है कि थोड़ा छोटा ही किया जाए, हाफ एन आवर इज सफिशिएंट, यू गो थ्रू इट, देन इमीडिएटली नेक्स्ट डे विल फाइंड अनदर वीडियो। तो ऐसे में तुम कंसिस्टेंटली वीडियोस को देख पाओगे। आई होप आज जो हमने बताया, नॉट मच, आज कुछ खास हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, फिर भी द बेसिक बातें जो हैं फिजिक्स की, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले सुनने में लगता हो कि अरे ये सब तो पहले से ही बहुत कुछ पता है, बट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग फिजिक्स। तो आज हमने ये बताया तुम्हें सबसे पहले कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसके पहले बताया था हमने कि फिजिक्स कैसा साइंस है, और फिर हमने ये बताया कि व्हाट आर द बेसिक क्वांटिटीज किसे कहते हैं और किसे डेराइव्ड कहते हैं। तो आई होप गो थ्रू द वीडियो, तुमने ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे, आज तो खैर पहला दिन था, अगर कहीं पे कोई डाउट आए तो बेस्ट वे है कि वीडियो के नीचे आओगे तो कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे अपने डाउट को डेफिनेटली लिखो। और एक चीज़ और है, बिकॉज अभी हमने 12th का वीडियो तो पिछले 1 महीने से अपलोड कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये 11th का ये पहला है, तो आई विड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सेंड द मैसेज वाया डिफरेंट मीन्स, चाहे व्हाट्सएप वगैरह से, ताकि तुम्हारे जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी आइडिया लगे कि सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो स्टार्ट्स वॉचिंग इट। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट, आई होप यू विल डू दैट।
फाइन, चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन। ओके देन, गुड बाय।